Good morning students, Jai Swaminarayan. I hope you all are fine. And students, today's thought of the day, mistakes are proof that you are trying. It means that whenever we are trying the new different type of things, like as a student you are reading and writing and getting the information of different lessons. But sometimes what happen, we can make a mistake also, small mistake, but it doesn't mean that whatever we are doing is a proof that we are not doing anything, we are not reading, we are not learning, we are not learning any kind of things which is not useful. It happens, but we are getting the knowledge also. But sometimes what happens, that when we are trying to learn the new different things now, sometimes we make mistake, but it doesn't prove that we are not trying to learn or read or get the new knowledge. It is that's why that said mistakes are proof that you are trying. Okay students, so bye and take care of yourself. Good morning students, Jai Swaminarayan. I hope you all are fine. And students, today we are going to learn a new lesson, and that is Holi. હૈયામાં આનંદ જગવતી આવી આજે હોળી, પ્રભુ કાર્યમાં निष्ठा राखो, बांधो साची टोली। और ये कौन से इसमें है? सांस्कृतिक पूजन में है। ओके, फाल्गुन सुद पूनम के दिन होली का उत्सव मनाया जाता है। छोटे बच्चे से लेके युवा और बुजुर्ग भी इसी उत्सव में आनंद पूर्वक हिस्सा लेते हैं। समाज में आए परिवर्तन के साथ आज के ये उत्सव मनाने में तेजी आई है, पर थोड़े साल पहले यह एक महान सामाजिक उत्सव मनाया जाता था। इस दिन इंसान अपने सारे वास्य आडंबर को छोड़ के एकदम हल्के हो जाते थे, स्वयं रंगों से भीग जाते और सामने वाली व्यक्ति को भी प्रेम रंग से भिगो देते थे। मोहल्ले के चौराहे पे प्रकटने वाली होली के पीछे क्या कथा है, वह तो आप जानते ही नहीं। जानते हो या नहीं? भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए उसकी बुआ होलिका को तैयार किया था। उस होलिका के पास एक ऐसा वस्त्र था जो आग में जलता नहीं था, और जो ओढ़ के बैठेगा वह सुरक्षित रहेगा। भक्त प्रहलाद को लेके होलिका चिता पे चढ़ के बैठी। वस्त्र खुद ने ओढ़ लिया और प्रहलाद को गोद में लिया। चिता जलाई गई, पर जाको राखे साया, मार सके ना कोई। प्रभु ने ऐसी लीला कि वस्त्र प्रहलाद के सिर पे आ गया और होलिका जल गई। प्रहलाद को जीवन देख प्रजा खुश हो गई। सब रंग गुलाल उड़ाने लगे। बस तब से इस उत्सव की शुरुआत हुई। फिर तो किसने रंग की जगह धूल उड़ाई, तो आई धुलेटी। होली ये रंगों का त्योहार कहलाया। सौराष्ट्र में आज भी होली के लिए ना उपले लकड़े इकट्ठे करने का चलन है। शाम होते ही सबके घर से इकट्ठे हुए उपले लकड़े से होली प्रज्वलित करते हैं। लोग दर्शन करने आते हैं। खजूर और धानी का
प्रसाद बांटते हैं। कोई कोई होली में नारियल डालते हैं। जलते अग्नि की परिक्रमा की जाती है। छोटे बालकों को भी होली के दर्शन करने के लिए लाते हैं। दूसरे दिन सब रंगों से खेलते हैं। ये घरैया की टोली पहले तो मोहल्ले के चौराहे पे बैठकर होली के लिए फंड इकट्ठा करती थी। अगर ना दे तो उस पे रंग डालती थी। जो दे उसकी वे क्या करते थे, उसकी जय बुलाते थे। दोपहर बाद इकट्ठे हुए पैसों से खजूर दालियाँ लेके सब साथ नाश्ता करते थे। ये सब परंपराओं के लिए लोग आज भूलते जा रहे हैं। अब तो सामने वाले व्यक्ति की इच्छा हो तो ही रंग या गुलाल डाल सकते हैं। यानी आजकल परंपराएं कैसी हो गई, बहुत बदल चुकी है। अगर लोग चाहते हैं सामने वाला व्यक्ति तो ही उस पे रंग या गुलाल डाल सकते हैं, वरना हम डाल नहीं सकते। होली का उत्सव ये वसंत के आगमन का उत्सव है। शीत ऋतु खत्म हुई, पेड़ों पे फिर से नए पत्ते आए। हवा में नवजीवन का संचार दिखने लगा। तो मनुष्य क्यों अल्पित रहे। फाल्गुन का महीना तो वसंतोत्सव का महीना है। वसंत को प्रभु का ही एक स्वरूप है। उसके आगमन से हृदय में हर्ष उत्पन्न होती है और ये अलग अलग नए तरीके से प्रकट भी होती है। इस होली में लोग अलग अलग चीज़ों का हवन करते हैं, परंतु यहाँ सिर्फ कचरा जलाना नहीं है, हमारे मन में पड़े बुरे विचारों का कचरा भी जलाना चाहिए। होली ऊंच नीच के भेद भूलकर सबको समान मानने की सूचना करती है। आपके मन में ये प्रसन्नता नहीं उठती कि होली का प्रहलाद को जलाने बैठी थी, उसका पूजन क्यों? लोग होली की पूजा क्यों करते होंगे? जब होली का प्रहलाद को जलाने के उद्देश्य से चिता पर बैठी तो लोगों ने भगवान से प्रहलाद के जीवन के लिए प्रार्थना की और सब लोगों ने देखा कि भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी है, तो वे सब आनंदित हो गए, नाचने कूदने लगे और उत्सव की शुरुआत हुई। होली के उत्सव के पीछे आरोग्य शास्त्र भी है, यानी आरोग्य शास्त्र भी है। हमारे पूर्वजों ने त्योहारों की ऐसी योजना की है कि जिनमें हमारा आरोग्य बना रहे। ठीक तो ऋतु में लोग, ठंडी के ऋतु में लोग तरह तरह के मेथी पाक खाते हैं। ज़्यादा घी खाने से उसका कफ शरीर में जाता है। ये कफ निकालने के लिए सूखी चीज़ें खानी पड़ती है। मक्कर और चना एकदम सूखे होते हैं, वह शरीर की कफ निकालते हैं और शीत ऋतु के औस की तरफ आए जीव जंतु चारों ओर प्रकट हुए अग्नि से नष्ट हो जाते हैं।
वायुमंडल में ज़्यादा से स्वच्छ बनता है, यानी वायुमंडल ज़्यादा स्वच्छ बनता है। इस तरह होली का त्योहार आरोग्य और पर्यावरण के से बहुत ही जुदा हुआ है, यानी वह एक तरह का जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है होली के साथ? आरोग्य और पर्यावरण भी जुड़ा हुआ है। आज टीवी देखने की में क्या होता है? देखने में समय, पैसा और आंखें गंवाते हैं बच्चे, पर होली जैसे त्योहार मनाने में शर्माते हैं, यानी वो लोग शर्माते हैं कि अरे आज हम होली क्यों मनाएंगे ऐसे। भले ही हम अपशब्द ना बोले, अभद्र व्यवहार ना करे, परंतु होली के रंग में रंग कर समाज को अपने प्रेम और उत्सव से जरूर भीगना चाहिए। संस्कृति पूजन में पूज्य पांडुरंग दास जी ने बताया है, क्या बताया है उन्होंने? पाप जलाओ होलिका पे भरो पुण्य की झोली, प्रभु के पद जीवन में दे दो तो होली वही दिवाली है। Okay students, so you also what you are going to do today? You are also going to read and understand the chapter. Okay students, so bye and take care of yourself.